हरे कृष्ण। ये बहुत सुंदर श्लोक है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में ही पूरा बता दिया है। अभी तक हम लोग जान गए हैं ध्रुव महाराज यक्षों के साथ युद्ध किए, युद्ध करके हजारों यक्षों का वध कर दिया। फिर सभी ऋषि मुनि मनु के पास गए। मनु महाराज ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया, देखो आपके अंदर जो आत्मा है सभी के अंदर वही आत्मा है। ये यक्ष ने आपका भाई का वध किया था, आपने इतने सारे यक्षों का वध किया। और ये यक्ष लोग भी भगवान शिव जी के भक्त है। कुबेर भी शिव जी के शिष्य हैं। और भगवान शिव भी भगवान का ही भजन करते, भगवान का ही ध्यान करते। अब जो कर रहे हैं वो गलत कार्य कर रहे, इसे समझाते। तो उस मनु महाराज का वचन सुन के ध्रुव महाराज के मन में बहुत पीड़ा होता है। उनको समझ में आता है, अरे मैंने गलत किया, इस जानकारी होता है उसको। मगर उतने में ईड़ा विड़ा के पुत्र कुबेर जी आते। कुबेर जी आके उसको समझाते। कुबेर जी समझाते, हाँ ध्रुव महाराज अपने यक्षों का वध करना बंद कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जो भी किया है आपका गलत नहीं है, आप राजा हो, ये राजा का कर्तव्य देश का रक्षा करना। और ये सब पहले ही निश्चित है, जो भी जन्म लेता है वो मरता है, वो निश्चित है। आप ऐसा मत सोचो आपके द्वारा वो लोग मर गए, ऐसा मत सोचो करके कुबेर, देवताओं के खजांची कुबेर ध्रुव महाराज को समझाते। ध्रुव महाराज तो ध्रुव महाराज मन में थोड़ा संताप होता है। फिर कुबेर आशीर्वाद देता है ना, ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देते हैं, आपको जो चाहिए, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, अपने युद्ध रोका इसके लिए मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आपको क्या क्या चाहिए मांगो। तो ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त है, उसको तो मालूम है भौतिक इच्छा वो तो मांगने वाले ही नहीं। भगवान के पास भी, भगवान जब उनको दर्शन दिया तभी भी उन्होंने, ध्रुव महाराज ने भगवान के सामने यही बोला, मैं कांच के टुकड़े के लिए तपस्या की थी मगर आप हीरे मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान से वही प्रार्थना। अभी कुबेर ने भी उनको बताया, अब मांगो क्या चाहिए मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपको आपसे। तो क्या मांगते वर, हमेशा मुझे भगवान का भक्ति चाहिए और कभी मुझे उसका विस्मरण न हो, मैं कभी भूल ना सकूं, अब ऐसे वर दीजिए, ऐसे कृपा कीजिए। तो कुबेर संतुष्ट होकर उसको आशीर्वाद देते और ध्रुव महाराज अपने राज्य में चले जाते। अब राज्य में चले जाते और उनको मन में रहता है, दुख रहता है, मैंने एक किया, मगर वो क्या करता, ऐसे राज कारभार करता है ध्रुव महाराज, उसको जरूरत ही नहीं, राजा है उसको कुछ करने का, मगर वो यज्ञ करते, यज्ञ करके सभी प्रजाओं को तुष्टि करते। इधर हम लोग भगवत गीता में पढ़ते, यज्ञ, यज्ञ का मीनिंग क्या है, भगवान विष्णु को तृप्ति करना। भगवत गीता में भगवान ने बताया, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान प्रजापति, भगवान देवताओं को और मनुष्यों को, दोनों को संतति की रचना की, दोनों को बनाया। और यज्ञ, यज्ञ करने के लिए मनुष्यों को बोला यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। क्यों, ये देवता लोग मेरे ही सेवक है, वो लोग आप लोगों को सब कुछ, हवा पानी जो भी आपको चाहिए, खाद्य पदार्थ जो चाहिए वो सब आप लोग को देने वाले। इसके लिए आपको क्या करना है,
यज्ञ कर रहा है। यज्ञ करना, यज्ञ करेगा तो क्या होगा, देवता लोग संतुष्ट हो गए। आपको जो चाहिए खाद्य सामग्री, अन्न, धान्य, दूध, फल फूल सब सब प्रचुर मात्रा में आपको मिल जाए। यज्ञ से भगवान भी संतुष्ट होते हैं। यज्ञ का मूल कौन है, भगवान विष्णु। यज्ञ है विष्णु, यज्ञ ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। तो भगवान बताते हैं देखो आपको यज्ञ करना है, यज्ञ करके सभी को संतुष्ट रखोगे तो आप भी संतुष्ट रहेंगे और देवता लोग भी संतुष्ट करें। इसके लिए आपको यज्ञ करना है, यज्ञ संस्तुति की गई है। पर ये यज्ञ कैसे करेंगे, इसके लिए वैदिक नियम है। वैदिक वेद शास्त्र जो हमें क्या बता रहे, वेद शास्त्र कैसे बनाए, वो भगवान के श्वास से हम लोग जानते। वेद का जो निर्माण भगवान ने किया है। हम लोग भगवत गीता में पढ़ते हैं ना, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह च। वेद में सभी, वेद शास्त्र में क्या बताया है, भगवान को प्रसन्न कर रहा है, भगवान को प्रसन्न कर रहा है, भगवान को प्रसन्न कर रहा है, यही बताए। और वेद से हम लोग यही जानते, ये वेद में भगवान ही है। वेदेश सर्वे अहम वेद्यो, मुझे ही जानने का, मुझे जानने के बारे में भी वेद में दिया है। और वेद का जो रचयिता मैं ही हूँ, भगवान बता रहे। फिर हम देखते हैं यज्ञ, इसमें तृतीय अध्याय में आता है। यज्ञ भी अनेक प्रकार के होते हैं, जो इसमें बताया सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं। भगवान कौन है, सभी संसार के भोक्तारम, सभी यज्ञ के भोक्ता भगवान है। भगवान यज्ञ सर्वेर अहम वेद बोलते हैं, यज्ञ के द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ। इधर भगवान बता रहे हैं सारे वेद देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश, जल प्रदान करें। जब श्री कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं को भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं को अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। इधर बता रहे अलग से अलग प्रकार से देवताओं का करने का जरूरत नहीं है। इधर एक इसमें बता रहे हैं भगवत गीता महान टीकाकार श्री विद्यादेव बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर को सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों का देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन करके प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। इसमें बता रहे यज्ञ करने से सब संतुष्ट हो जाते हैं, हम लोग को जो चाहिए वो मिल जाता है। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने यज्ञ का संस्तुति किया है। उसके बारे में कौन यज्ञ करेगा इसका भी बता रहे। 4 वर्णाश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम। ब्रह्मचारी लोग ही यज्ञ कर सकते। हम ब्रह्मचारी जब 5 बरस में गुरुकुल में भेजते थे और गुरु उनको अच्छा से ट्रेन करके उनको यज्ञ संपन्न करने का सिखाते थे। ब्रह्मचारी यज्ञ करेंगे और सन्यासी तपस्या, उनको तपस्या, सतत तपस्या। सन्यासी यानी भगवा कपड़ा पकड़ के पहन के रहने वाला वो सन्यासी नहीं। गृहस्थी में रह के भी किसी में इंद्रिय तृप्ति में जो
नहीं लगा के, जो नहीं तो अपने कर्तव्य को पूरा करके जो निवृत्त होता है उसे सन्यासी बोलते हो। सदा भगवान के बारे में सोचते रहने, भगवान का ध्यान करना, तपस्या करना, एक उनका कर्तव्य। और गृहस्थों का कर्तव्य है दान देना, क्योंकि ब्रह्मचारी लोग यज्ञ करते रहेंगे, सन्यासी लोग तपस्या करेंगे, और दान, इस दान कौन देंगे? गृहस्थ। गृहस्थों को दान देना चाहिए, कंपलसरी दान देना चाहिए। बता, इधर कितने सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताए। ब्राह्मण और क्षत्रियों को वेदों के नियमों के अनुसार उनको यज्ञ करना चाहिए। बता रहे वो लोग, अलग अलग उनके लिए नियम बताए। उस नियम का फल वेद में जो बताते हैं वो नियम को हम लोग को फॉलो करना है। अगर ये नियमों को हम लोग नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होएगा? वो विकर्म। जो भी हम लोग कर्म कर रहे भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। अगर भगवान का संतुष्टि को छोड़ के अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए हम लोग कर्म करें तो वो हम लोग बंधन में फंस जाते। इधर स्पष्ट रूप से हम लोग को ये ज्ञान मिलता है। हमें नित्य कर्म जो है, हम लोग को नित्य कर्म किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग भगवान की तृप्ति करने, भगवान को खुश करने के लिए हम लोग को कर्म करना चाहिए। कर्म किस तरह का होता है? हम लोग ये भगवत गीता में पढ़े, कर्म अकर्म विकर्म सब हम लोग पढ़े, पर इधर प्रभुपाद जी बता रहे ब्रह्मचारी को यज्ञ करना, सन्यासी को तपश्चर्या करना, और गृहस्थों को दान देना। इधर ब्रह्मचारी यज्ञ कर मांगते हैं, वो लोग सबके द्वार द्वार पर जाके भगवान की सेवा के लिए मांगते हैं, और सन्यासी तपस्या करते हैं। और क्षत्रिय, इधर बता रहे क्षत्रिय और वैश्य, इन लोग को कंपलसरी दान देना चाहिए। क्षत्रिय क्योंकि राज्य कारोबार करते, वो लोग कर वसूली करते, सभी से टैक्स लेते हैं। वो टैक्स को कर वसूली करो, मगर उसको इंद्रिय तृप्ति के लिए न उपयोग किए बिना सभी के सुख शांति के लिए। इधर राज्य में अभी हम लोग देख रहे ध्रुव महाराज बड़े बड़े यज्ञ करके अपना पूरा कोष खाली कर दिया। क्यों? सभी प्रजा का सुख शांति चाहते थे, वो अपना सुख शांति नहीं चाह रहे थे, अपना सुख के लिए नहीं करे प्रजा लोग। इसे हम लोग देखते ना, बड़े बड़े जो महात्मा जो है, जनक आदि महापुरुष जो भी है, जनक जैसे महात्मा जो है, उनको कुछ कर्म करने का जरूरत नहीं है। वो लोग आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कर्म करते, यज्ञ कर रहे, दान दे रहे, ये सब क्या जो हम लोग वो बड़े लोगों का देख के उनका अनुसरण करते ना, ये आदर्श प्रस्तुत करने के लिए वो लोग कर्म कर रहे। इधर भी बता रहे ध्रुव महाराज को जरूरत नहीं था, मगर वो अपने प्रजा का सुख चाहते थे, प्रजा लोग सुख से रहे, यही एक इच्छा से वो बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करते, अपना कोष को भरो। इधर बता रहे ये पैसा भी उन्होंने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग नहीं किया, पूरा राज्य का, प्रजा लोगों का सुख शांति के लिए उन्होंने यज्ञ किया। अभी हम लोग कलयुग में देख रहे, कलयुग में इतना टैक्स लगा रहे, कर लगा रहे, सभी का टैक्स। वो मुझे इतना एक्सप्लेन कर रहे थे, सब एक चीज लेगा तो उसका टैक्स, एक तो सभी के लिए। भागवतम में दिया है 12th कैंटो में, इतना कर होएगा करके आगे आगे जाके लोगों को ये टैक्स भरने को नहीं होता है, नहीं होएगा। इसके लिए वो लोग घर बाहर छोड़ के जंगल में चले जाए, इतना ये कर का बोझा हो जाएगा सब लोगों को कर भरने। इसके लिए लोग बहुत तकलीफ होता है ये टैक्स भरने का। टैक्स भरने वो लोग क्या क्या गलत काम करते हैं बाद में टैक्स भरना बचाने के लिए। इधर तात्पर्य में वही दिया है, आप लोग वैश्य लोग भी काला बाजार करके धन कमाते हैं, और क्षत्रिय लोग भी दूसरे राजा के साथ लड़ाई करके वो सब उनको मिलता है, संपत्ति सब मिलता है।
तो उस संपत्ति को इकट्ठा करके उसको यज्ञ करने में उपयोग कीजिए, यज्ञ करने में उपयोग कीजिए करके इधर शास्त्र में लिखा हुआ। मगर आज प्रजातंत्र है, हम लोग देख रहे हैं सबके पास से टैक्स लेते हैं मगर वो कुछ करते नहीं, किसका कुछ देखते भी नहीं। उनको जनता का सुख सुविधा देखने के लिए टाइम नहीं है, अपना कुर्सी संभालना, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना, इसी में वो लोग नेता लोग अब इसी में लगे हुए हैं। इधर प्रभुपाद जी ने सुंदर रूप से तात्पर्य में दिया है, अगर ये जो कर जो हम लोग लेते उसको भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे तो सभी जगह शांति, अपने आप शांति समृद्धि आ जाएगा। इधर हम लोग देख रहे हैं तात्पर्य में कलयुग के लोग ये यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ को संपन्न नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े यज्ञ के लिए कितना खर्चा होता है वो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए महावदान्याय चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे यज्ञ की संस्तुति की, इसके लिए एक पैसा भी खर्चा नहीं। सब लोग घर परिवार वाला बैठो, भगवत ताली बजा के हरे कृष्ण महामंत्र का भजन करो, कीर्तन करो, बस। इसके लिए पैसा भी खर्चा नहीं। ऐसे हम लोग को संकीर्तन यज्ञ चैतन्य महाप्रभु ने भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम बोलते ना चैतन्य महाप्रभु, नमो महावदान्य। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को ऐसे यज्ञ करने की संस्तुति की है। हर एक को ये करना चाहिए यज्ञ। इस भवबंधन से हम लोग को छुटकारा पाना है तो ये संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। इधर प्रभुपाद जी हम लोग को 3 बात बता रहे, एक तो पुस्तक वितरण, संकीर्तन यज्ञ, और तीसरा प्रसाद बांटना। पहले क्या होता था, 10-12 घंटे तक कीर्तन चालू ही रहता था। मंदिर में रहने दो, किधर नगर कीर्तन में, सब जगह संकीर्तन चालू था। हम लोग चैतन्य महाप्रभु का लीला में, चैतन्य चरितामृत में भी हम लोग देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने सभी संगियों को लेके मशाल के साथ, कितने मृदंग करताल के साथ वो नगर कीर्तन करते थे। सब जगह नगर कीर्तन करते थे, संकीर्तन करते थे। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी ने हम लोग को यही आदेश दिया, मंदिर में भी संकीर्तन चालू होना चाहिए, रहना चाहिए। पुस्तक वितरण और प्रसाद वितरण। प्रसाद वितरण हर एक जीव का उद्धार करता है। प्रसाद वितरण से एक कण भी प्रसाद जिसको मिला था उसका कल्याण हो जाता है। बताए ना इसे, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जो भगवान को भोग लगाया वह प्रसाद है। जो भगवान को भोग लगाया प्रसाद है, क्या है? भगवान का प्रेम है। उस प्रेम को हम लोग बांटना चाहिए। इधर कंपलसरी प्रसाद वितरण के बारे में प्रभुपाद जी बताए। हर एक जगह संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, प्रसाद वितरण करते। हम लोग भी माता जी के साथ नगर कीर्तन करने गोकुल धाम में नगर कीर्तन करते थे, साथ में प्रसाद भी लेके जाते थे, सब लोगों को प्रसाद बांटते थे। ये प्रसाद वितरण, संकीर्तन और पुस्तक वितरण, ये 3 हम लोगों को करना ही है। सब लोग मिलके हम लोग करें, कीर्तन करें, वो संकीर्तन होता है। अकेले बैठ के हम लोग करें वो जप। इधर यज्ञ करके भी हम लोग भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और कृष्ण भावनामृत यानी अपना तन मन धन कृष्ण के चरण में समर्पित करके जो हम लोग हरिनाम करते हैं तो वो भी यज्ञ है। दोनों एक ही है। इधर बता रहे भगवत गीता में हम लोग को मालूम मिलता है, जो यज्ञ करना और नाम संकीर्तन करना दोनों एक है। ये पहले लोग यज्ञ करके अपने इच्छा पूरा करने के लिए, सकाम इच्छा को पूरा करने के लिए यज्ञ करते थे। फिर धीरे धीरे उनका इच्छा पूरा होने के बाद वो भगवान के भक्ति की ओर मुड़ते। धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में सोचते थे। इधर भगवान बता रहे हैं, मैंने ही इस सृष्टि की रचना की और देवताओं को, मनुष्यों को भी इधर
सृष्टि किया, उसको इधर भेजा है, उनको भी उनका संतति का भी रचना की है। और किसके लिए? क्योंकि वो भगवत धाम वापस आने के लिए, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। वो भगवत धाम वापस जाने के लिए भगवान ने ये सब अरेंजमेंट किया हम लोग को इस सृष्टि में। प्रजा का उत्पत्ति क्यों, किसके लिए किया है? वापस हम लोग को भगवत धाम जाना चाहिए। जो बुद्धिमान मनुष्य है संकीर्तन यज्ञ को अपनाता है। चैतन्य महाप्रभु बता रहे ना, कृष्ण वर्ण त्वषा कृष्ण सांगोपांगस्य पार्थ यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती सुमेधसा। जो बुद्धिमान है लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है हम लोग को यही मार्ग अपना है। हमारा अपना जीवन का लक्ष्य क्या है? बार बार जन्म मृत्यु चक्र में फंसना नहीं, हम लोग को भगवत धाम जाना है। हम लोग सब भगवान के नित्य दास है, हम लोग भगवान के सेवक है। बस सेवक का एक ही कर्तव्य है, भगवान को संतुष्टि करना, अपने मालिक को संतुष्टि करना, भगवान ये सेवक का काम है। और ये जो बुद्धिमान जो है वो समझ लेता है, संकीर्तन यज्ञ में भाग लेता है और कृष्ण भावना भावित होके वो अपने आप को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इधर दूसरे बता रहे हैं जो अनासक्त है, जो भक्ति में नहीं है, और सुख इंद्रिय तृप्ति करना चाहते। इधर स्पष्ट रूप से बताया सभी के हृदय में भगवान बैठे, आप जो भी इच्छा कर रहे हो वो दे रहे। आप इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छा बोलो, हाँ वो भी दे रहे। आप भक्ति करने का इच्छा कर रहे हो, वो भी आप इच्छा करो। इधर स्पष्ट रूप से तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, हर एक के हृदय में परमात्मा का वास है, और जो भी आप इच्छा करते हो उसको भगवान पूरा करते हैं। ये थोड़ा सा भी हम लोग भक्ति की इच्छा करें, भगवान का कृपा की इच्छा करें, तो भगवान तुरंत हमारे ऊपर कृपा करते। इधर बता रहे कर्म फल प्रदान, भगवान हम लोग को इस पृथ्वी पर छोड़ दिए हैं, हम लोग को तुम्हारा भाग्य को तुम इकट्ठा करो। हमारा कर्म, हम लोग कैसे कर्म करते हैं? हर एक कर्म के पीछे हमें भगवान की भक्ति रहनी चाहिए। जो भी कर्म करे, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पण। भगवत गीता में बता रहे भगवान, तुम जो भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, को भी दान दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पहले मुझे अर्पण करो। यानी जो भी हम कर रहे हैं, अभी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, हाँ भगवान की सेवा के लिए हम लोग कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं हम लोग वो भगवान के लिए कर रहे हैं, ये हमारे अंदर भाव रहना चाहिए। ये भाव से हम लोग करें तो हमारे अंदर जो भी कल्मश है, करोड़ों करोड़ों जन्मों में हम लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति भोगते 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 आज हमारे ऊपर भगवान ने कृपा किया और हम लोग को मनुष्य जन्म दिया, ताकि हम लोगों ने 84 लाख योनि में ब्रह्मांड ब्रह्मते कोण भाग्यवान जीवन, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, कोई एक भाग्यवान जीव रहेगा, अनेक हजार करोड़ों करोड़ों जीव ब्रह्मांड में घूम रहे, उसमें से कोई एक जीव को गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती। गुरु और कृष्ण की कृपा मिलने से भक्ति लता बीज को प्राप्त करते हैं। जो हम लोग समझना चाहिए, हम लोग सब इधर इकट्ठे हुए सब प्रभुपाद जी के वचनों का पालन कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी हम लोग को क्या शिक्षा दे रहे हैं उसका हम लोग अपना रहे। भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हैं। हम लोग सोचना चाहिए हम लोग भी कुछ पुण्य कर्म किए थे, हम लोग को इस संग मिल रहा है। प्रभुपाद जी हम लोग को ऐसी मार्ग दिखाए, हम लोग भटक ना सके। हम लोग को स्ट्रिक्टली बता रहे कि कृष्ण भावना भावित मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जो भी इस मार्ग में जो रहता है वो हमेशा शांति में रहेगा, विचलित नहीं होगा, उसका माइंड स्थिर रहेगा। भगवत गीता में हम लोग देखते हैं ना, अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत रहता है वो कभी
सुख का प्राप्ति नहीं करता। मगर जो भगवान का भक्त है, जो भगवान के चरण में अपने आप को समर्पित कर किया है, वो हमेशा शांत रहते, हाँ, सदा। कृष्ण बोलते हैं ना, भगवान का भक्त बिंदास, माया का भक्त सदा उदास बोलते हैं। माया का भक्त है ना, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहे होते, उनको कितना इंद्रिय तृप्ति मिले तो भी वो उससे शांत नहीं हो जाता है। बता रहे ना, जो अग्नि जलता रहता है, उसमें कितना भी घी डालेगा तो वो क्या होगा, और भी प्रज्वलित होते रहेगा। वैसे हम लोग क्या, इंद्रिय तृप्ति हर एक के जीव के अंदर रहता है। इंद्रिय तृप्ति को मरने तक सभी के अंदर इंद्रिय तृप्ति रहता है, पर उसको हम लोग पूरा करते 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 वो और भी बढ़ेगा। मगर उसको हम लोग क्या करना चाहिए, भगवान के सेवा में, भगवान के सेवा में हमारे इच्छा को भगवान के सेवा में लगाएगा तो वो ऑटोमेटिकली धीरे 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 कम हो जाए। क्योंकि सबको इसका अनुभव है, जो भी चांटिंग कर रहे, जो प्रभुपाद जी के शरण में आए, गुरु महाराज से दीक्षा, उन लोग को ये अनुभव है। पहले भी हम लोग भटक रहे थे, पहले भी हम लोग क्या क्या इच्छा कर रहे थे, मगर जब भी ये मार्ग में आने के बाद ऑटोमेटिकली सब अपने आप कम हो जाता है। ये सब का प्रैक्टिकल है, प्रभुपाद जी ने बताया। ये कृष्ण विज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल है, जो करेगा उसको अनुभव होगा। ये हम लोग आज इकट्ठे हुए, वही इसी अनुभव के कारण हम लोग इकट्ठे हुए। आज जो भी हमारे अंदर शांति है, जो भगवान की कृपा से इस मार्ग में आए हैं हम लोग, इसकी कृपा से हम लोग आज शांति में जी रहे, शांति से जी रहे। इस परपट में ही प्रभुपाद ने पूरा बता दिया है, और मुझे और भी कुछ ये करने का ये नहीं है, क्योंकि इतना सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बता दिया है। देवताओं की पूजा कम बुद्धि वाले करते हैं, ऐसे यज्ञों का फल श्री भगवान नारायण को प्राप्त होता है। भोक्तारम यज्ञ, सभी यज्ञों का भोक्तार कौन है, भगवान विष्णु है। विष्णु कोई यज्ञ पता है ना, हम लोग यज्ञ के बारे में अलग अलग यज्ञ के बारे में हम लोग तृतीय अध्याय, भगवत गीता का तृतीय अध्याय में हम लोग पढ़ रहे। और परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भगवान के बारे में बताया। भगवान पति नाम पति, किस प्रकार का पति के इसमें बता रहे हो भगवान सुखदेव गोस्वामी। अंधक पति, श्रीय पति, धीय पति, पति नाम पति, कितना सुंदर बताया है। श्लोक संख्या, हाँ, श्लोक संख्या 10 थर्ड चैप्टर में बताया। भगवान को अनेक रूप में पति कहा जाता है। श्रीयपति, यज्ञपति, प्रजापति, धियांपति, लोकपति, धरापति, पतिर्गति, अंधक, प्रश्निनाम, सात्वताम, प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति। प्रजापति तो भगवान विष्णु है, और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति है, और हर एक के त्राता है। श्री भगवान ने इस भौतिक जगत को इसीलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम जा सके। यही मेन है हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य, यही है। हम लोग को अंत्य नारायण स्मृति, हमारा शरीर छोड़ते वक्त हमको भगवान का नाम आना चाहिए, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। इस तरह सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है। मुझे और भी एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास इतना ये नहीं है, ज्ञान नहीं है। मैं इधर ही समाप्त करती हूँ। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण।